एक नई तकनीक का विकास चरण। तकनीकी उद्यमों की उच्च दाम वाली दुनिया में सेइज्म को म्यूटनियम है एक महत्वपूर्ण, अक्सर अचिह्नित सीमा होती है। वह बिंदु जहां से वापसी संभव नहीं है। यह विनाशकारी विफलता का क्षण नहीं है, बल्कि एक निर्णायक प्रतिबद्धता है। एक ऐसा बिंदु जहां समय, पूंजी और प्रतिष्ठा का निवेश इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि पीछे मुड़ना अज्ञात में आगे बढ़ने से कहीं अधिक कठिन होता है। किसी भी महत्वाकांक्षी स्टार्टअप के लिए इस बिंदु तक पहुंचना अनिवार्य है। इस पर टिके रहना ही क्षणभंगुर को आधारभूत से अलग करता है। अपरिहार्य आक्रमण। बग्स विकास की पीड़ा के रूप में किसी भी नई तकनीक के शुरुआती चरणों में परिदृश्य परिष्कृत पूर्णता का नहीं, बल्कि संभावनाओं का एक अव्यवस्थित और उपजाऊ मैदान होता है। आपके उत्पाद का प्रारंभिक संस्करण थी न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद MVP डिजाइन के अनुसार एक कच्चा मसौदा होता है। यहीं पर उद्यम तकनीकी बग्स और अप्रत्याशित चुनौतियों से घिरे एक कठिन दौर में प्रवेश करता है। ये अक्षमता के संकेत नहीं है, ये सीमाओं को आगे बढ़ाने के स्वाभाविक लक्षण हैं। मेरी मशीन पर काम करता है सिंड्रोम। एक ऐसा फीचर जो नियंत्रित विकास परिवेश में बिना किसी खामी के काम करता था, वास्तविक उपयोगकर्ताओं के अप्रत्याशित भार के आगे लड़खड़ा जाता है। स्केलेबिलिटी के बुरे सपने। वह आर्किटेक्चर जो आज 100 उपयोगकर्ताओं को सहारा देता था, 10,000 उपयोगकर्ताओं के भार के नीचे आसानी से झुक जाता है, जिससे उसे एक कष्टदायक और त्वरित बस्ट पुनर्निर्माण निर्देशन की आवश्यकता होती है। सुरक्षा कमजोरियां। जैसे जैसे कोडबेस बढ़ता है और ध्यान आकर्षित करता है, अप्रत्याशित सुरक्षा खामियां उभरती हैं, जो हर अपडेट को एक संभावित दायित्व में बदल देती हैं। एकीकरण की अव्यवस्था। आपका शानदार नया सॉफ्टवेयर आपके ग्राहकों द्वारा पहले से इस्तेमाल किए जा रहे स्थापित सिस्टम के साथ संवाद करने में कठिनाई महसूस करता है, जिससे संगतता संबंधी समस्याओं का जाल बुन जाता है। यह चरण देर रात तक जागने, बेतहाशा पैच और बेचैनी भरे सपोर्ट ईमेल से भरा होता है। यह ऐसा लग सकता है जैसे उड़ान भरते हुए ही विमान बनाने की कोशिश की जा रही हो। टीम के लिए यह लचीलेपन, कौशल और मनोबल की परीक्षा होती है। संघर्ष और विकास का तालमेल। तकनीकी उथल-पुथल का यह दौर बाजार में उद्यम की सबसे नाजुक स्थिति के साथ मेल खाता है। आप एक साथ आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, मुख्य तकनीक को डीबग, ऑप्टिमाइज और स्थिर कर रहे हैं। 2 बाहरी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। पहले वफादार ग्राहक हासिल कर रहे हैं, अगले दौर की फंडिंग सुनिश्चित कर रहे हैं, और प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला कर रहे हैं। इन दोनों लड़ाइयों के बीच तालमेल ही इसकी चमक और चुनौती का आधार है। एक बड़ी तकनीकी विफलता कड़ी मेहनत से अर्जित ग्राहकों के विश्वास को चकनाचूर कर सकती है। इसके विपरीत, उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि आपके बुनियादी ढांचे की गंभीर कमजोरियों को उजागर कर सकती है, जिससे पूरे उद्यम के डूबने का खतरा पैदा हो सकता है। यह एक निरंतर प्रतिक्रिया चक्र है, जहां उत्पाद, बाजार और तकनीक लगातार, अक्सर हिंसक नृत्य में लगे रहते हैं। दहलीज पार करना। आप पीछे क्यों नहीं लौट सकते? तो यह वापसी का बिंदु कहां है? यह कोई एक घटना नहीं, बल्कि कई कारकों का संगम है। महत्वपूर्ण पूंजी निवेशित। जब निवेशकों का धन और आपकी अपनी जीवन भर की बचत गहराई से समर्पित हो, तो परित्याग की वित्तीय और मनोवैज्ञानिक लागत निषेधात्मक हो जाती है। सार्वजनिक लॉन्च और ग्राहक निर्भरता। अब आप कोई गुप्त स्टार्टअप नहीं रहे। आपके पास असली ग्राहक हैं जो अपने काम या रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आपके उत्पाद पर निर्भर हैं। सर्वर बंद करना अब प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचाए बिना कोई विकल्प नहीं रह गया है। एक प्रतिबद्ध टीम। आपके पास एक प्रतिभाशाली टीम है जिसने इस विजन पर दांव लगाने के लिए अपनी स्थिर नौकरियां छोड़ दी हैं। पीछे हटने का मतलब है उन्हें निराश करना और समस्याओं का समाधान करने में सक्षम इकाई को ही भंग करना। प्रतिस्पर्धी गति। बाजार ने इसे नोटिस कर लिया है। अभी रुकना या अचानक बदलाव करना उन लोगों के लिए जगह छोड़ना है जो अपनी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। एक बार यह सीमा पार हो जाए, तो मानसिकता को क्या हम यह कर सकते हैं सब
तो से बदलकर हम ये कैसे करेंगे की ओर ले जाना होगा। आगे का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है। लचीलेपन का निर्माण अंततः इस अस्थिर प्रारंभिक चरण से निपटना ही एक सच्ची लचीली कंपनी का निर्माण करता है। आपके द्वारा दूर की गई खामियां भविष्य की मजबूत विशेषताएं बन जाती हैं। स्केलेबिलिटी का संकट आपको वह आर्किटेक्चर सिखाता है जो लाखों लोगों का समर्थन कर सकता है। ग्राहक सहायता के लिए आने वाले हताश कॉल ग्राहकों के प्रति जुनून की एक संस्कृति का निर्माण करते हैं जो आपका मुख्य लाभ बन जाता है। तकनीकी उद्यमों के लिए वापसी का बिंदु कोई कब्र का पत्थर नहीं है, यह अग्नि परीक्षा है। जो लोग अराजकता को गले लगाते हैं, हर दुर्घटना से सीखते हैं और अनिश्चितता के बीच डटे रहते हैं, ये डिच्चे सहते हैं, वे सिर्फ बग्स ही ठीक नहीं करते बल्कि वे आधारभूत तकनीकों का निर्माण करते हैं जो हमारे भविष्य को परिभाषित करती हैं। वापसी के बिंदु से आगे की यात्रा ही महान कंपनियों का जन्म है। हमारे पास दूरदर्शी लोग हैं, श्री ऐश मुफारेह और उनके करीबी मार्गदर्शक, तकनीकी टीमें, लर्निंग व्हीकल विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म और सबसे बढ़कर इस मिशन में विश्वास रखने वाले वफादार लोग जो हमें हमारे अंतिम व्यवसाय तक पहुंचाने के लिए किसी भी दिशा में आगे बढ़ने को तैयार हैं। श्री ऐश मुफारेह की नई कंपनी का विशाल, साहसिक और सुंदर साझा सपना